जिसमें राहुल गांधी को रावण बताया गया है और लिखा गया है भारत खतरे में है। रावण एक कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन। तो आपको साफ कर दें, यह तस्वीर हमारी नहीं है। तो आखिर इस तस्वीर को किसने बनाया और क्यों अब इस तस्वीर को लेकर के सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। इस तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स हैंडल से शेयर किया है और बीजेपी ने यह शर्मनाक हरकत की है। संसद में नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि शब्दों की गरिमा होनी चाहिए और लोकतांत्रिक पद्धति में भरोसा रखना चाहिए, एक दूसरे नेताओं का सम्मान करना चाहिए, आपत्तिजनक शब्दों और कार्टून का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ये सब बातें करते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ और ही पोस्ट करती है और देश के एक सांसद को रावण बता देती है। बकायदा उसके सर भी रावण जैसे लगाती है और लिखती है, द न्यू एज रावण इज हियर, ही इज एविल, एंटी धर्मा, एंटी रामा, हिज एम इज टू डिस्ट्रॉय भारत। मतलब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को आप देखिए क्या क्या कह रही है। एविल बता रही है, उनको एंटी धर्मा वाले बता रही है, एंटी राम बता रही है और यहां तक कह रही है कि राहुल गांधी का जो लक्ष्य है वो भारत को खत्म करना है। अब आप सोचिए, क्या राजनीति में इस तरह की भाषा, क्या राजनीति में इस तरह की चित्रकारी, क्या राजनीति में इस तरह की तस्वीरों का कोई स्थान होना चाहिए, वो भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां बोलने की आजादी है। लेकिन बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी बता दें, किसी को आप दानव बता दें, किसी को आप रावण बता दें, किसी को आप कुछ और बता दें। राहुल गांधी की अपनी विचारधारा हो सकती है, बीजेपी को उससे परेशानी भी हो सकती है, लेकिन आखिर रावण बताने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को किसने दिया? अक्सर आप सुनते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि हम सभी को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जब संसद में वो बोलते हैं तो वे कहते हैं कि शब्दों की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब आप बाहर होते हैं, संसद से बाहर जाते हैं, उन्हीं की पार्टी इस तरह के चित्रों को बनाती है और एक देश के एक सांसद को, जो कि नरेंद्र मोदी के ही प्रधानमंत्री के जब वो बैठते हैं तो उनके ठीक अब सामने राहुल गांधी भी बैठे होते हैं, क्योंकि कांग्रेस के वे सांसद हैं। और एक सांसद का इस तरह से अपमान करना आखिर भारतीय जनता पार्टी को कहां से शोभा देता है? कैसे भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है? जब 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं तो इस तरह की तस्वीरें बना करके भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? आखिर भारतीय जनता पार्टी देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहती है? जो लोग राजनीति में आने को सोचते हैं, तमाम ऐसे युवा हैं जो चाहते हैं कि वो राजनीति में आकर के अपना भविष्य बनाएं, अच्छी भाषा का प्रयोग करें, अच्छा ज्ञान अर्जित करें, उनको इस तरह की तस्वीरें बना करके भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या संदेश देना चाहती है? अब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को रावण बताया तो कांग्रेस भी भला कहां चुप बैठने वाली थी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अब राजनीति की ओछी स्तर पर आ चुकी हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी मर्यादा भूल चुकी हैं। कहां भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी हुआ करती थी कि जहां एक ऐसा सम्मान था एक दूसरे के प्रति, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा यकीन था कि भले ही एक दूसरे के सामने आलोचना कितनी भी हो जाए, लेकिन शब्दों और चित्रों की बड़ी मर्यादा रहती थी। कहां कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू की पार्टी हुआ करती थी, जिनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन था और उन्होंने बतौर भारत के पहले प्रधानमंत्री इस देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रदान की। लेकिन अब चाहे वो कांग्रेस हो, देश की सबसे पुरानी पार्टी, या आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी, दोनों ही अपनी ओछी राजनीति के स्तर पर उतर चुकी हैं। अब बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बताया तो कांग्रेस ने मोदी को दानव बताया। अब आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने पोस्ट किया है, शेयर किया है। अगर बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बताया तो अब कांग्रेस ने मोदी को दानव बता दिया और दिखा हिंदुस्तान खतरे में है। और साथ साथ लिखा, आप देखिए, ये भ्रष्ट जुमलेबाज पार्टी प्रोडक्शन। यानी एक तरह से श्रीनिवास ने जो ट्वीट किया है, बीजेपी का पूरा मतलब भी समझाया है। बी से भ्रष्ट, जे से जुमलेबाज, पी से पार्टी और प्रोडक्शन। और आप देखिए साथ साथ कांग्रेस ने क्या लिखा है, डायरेक्टेड बाई परम मित्र अडानी। तो कांग्रेस ने अब मोदी को दानव बताया और साथ साथ अडानी पर भी निशाना साधा। अब आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, अगर जब राहुल गांधी को रावण बताया, अब कांग्रेस ने मोदी को दानव बता दिया।
कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने सोशल मीडिया पर लिखा, द न्यू एज मोदानो इज हियर, ही इज एविल, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी पीपल, एंटी ह्यूमैनिटी, हिज ओनली एम टू डिस्ट्रॉय भारत एंड द आइडिया ऑफ इंडिया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट करके राहुल गांधी पर निशाना साधा था, राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, ठीक उसी प्रकार से अब कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दानव बता दिया और साथ साथ उनको एविल बताया और एंटी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में व्यवस्था न रखने वाला बताया, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान विरोधी बताया और साथ साथ लोगों का भी विरोधी बताया, इसके साथ साथ मानवता का भी विरोधी बताया। और साथ साथ ये भी आरोप कांग्रेस ने लगा दिया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है वो भारत को नष्ट करने का है और भारत जो इंडिया है उसके विचार को नष्ट करने का है। अब आप देखिए किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही निम्न स्तर की राजनीति पर उतर गई हैं और दोनों ही पार्टियां, कोई किसी को रावण बता रहा है तो कोई किसी को दानव बता रहा है। आखिर इस तरह की राजनीति करके ये दोनों ही पार्टियां देश और देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? लोकतंत्र पर क्या भरोसा है इनका कि आखिर कोई किसी को दानव बता दे, कोई किसी को रावण बता दे? आखिर अधिकार इन लोगों को किसने दिया है? किस तरह से अब दानव बता दिया कांग्रेस के नेता। आप देखिए प्रधानमंत्री हैं, देश के संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान हैं, उनको आप दानव बता रहे हैं। तो ठीक वही गलती जो कि बीजेपी ने शुरुआत की थी, इससे जो पूरा ये जो अब सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है, इसकी शुरुआत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को रावण बताया तो अब कांग्रेस ने पलटवार किया, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत हैं। और आप जानिए कि ऐसी राजनीति जो है वो देश का कल्याण